मेरी उनकी मुलाकात कैसे हुई मैं आपको बताऊं। मैं कोल्हापुर में फिल्म मतलब मैं नौकर थी उस कंपनी में, प्रफुल्ल पिक्चर्स में, और मैं एक्टिंग करती थी। तो वहाँ एक बड़ी माँ पिक्चर बनाई उन्होंने। तो बड़ी माँ में नूरजहां जी हीरोइन थी। तो उनको कोल्हापुर बुलाया गया, 2 गाने वहाँ पिक्चराइज किए। तो वो आई थी और उनके साथ उनका छोटा बच्चा अकबर था, पहला ही उनका बेटा, उनके हस्बैंड थे। और वो स्टूडियो में उनको एक कमरा बना के दिया था उन्होंने, और वो वहाँ रहती थी। तो हम लोग सुबह रोज स्टूडियो जाते थे 9:30 बजे और 5:30 बजे तक वहाँ होते थे। तो नूरजहां जी के मतलब सेट पे बैठी हुई थी। तो जो प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे उनके, उन्होंने कहा कि लता इधर आओ जरा। तो उन्होंने कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और गाती है बहुत अच्छा। मैं 14 साल की थी, 14-15 साल। तो उन्होंने कहा सुना बेटा। तो मैं वहाँ बैठ गई और मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया, क्योंकि मैं उस वक्त क्लासिकल ही गाती थी ज्यादा। तो फिर कहने लगी अच्छा कोई फिल्म का गाना सुनाओ। तो मैंने कोई फिल्म का गाना सुनाया। तो कहने लगी तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो और क्लासिकल का रियाज करो, रियाज करना जरूरी है। ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। ये बात है मुझे लगता है 1944। उसके बाद वो जब बॉम्बे आई तो हम भी बॉम्बे आए, और जिस फिल्म में वो काम कर रही थी उसमें मेरा भी छोटा सा रोल था। तो वो मेरी मतलब उनकी मुलाकात वहाँ हुई, और वो सब मुझे वो बताया करती थी। मैं एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, मैं उनके सामने बैठी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए कैसा लग रहा होगा। और मैं उनकी तरफ इतना गौर से देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं। मेरे लिए सब नया था वो। तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगी और कुछ मतलब दुआ मतलब कर। तो उनका खत्म होने के बाद नमाज मैंने उनको पूछा कि आप भगवान के सामने रो क्यों रही थी। तो कहने लगे नहीं, मैं अल्लाह से मांग रही थी और मेरे कोई गुनाह हो तो माफी मांग रही थी उनसे, और ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। मुझे उन्होंने बहुत समझाया। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं हाँ हाँ करके भाग गई वहां से। तो इस तरह से मेरी उनकी मुलाकात हुई, और उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद तो उनकी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई कभी। एक मर्तबा उनके बेटे ने कहा था कि हम आपका और अम्मा का शो इकट्ठा करेंगे, ऐसा, पर वो भी हुआ नहीं। आएगा आने वाला होने के बाद मैंने अंदाज में नौशाद साहब के साथ गाया था। अंदाज, तो अंदाज का एक गाना था तोड़ दिया दिल मेरा। तो मुझे नौशाद साहब ने बुला के कहा कि आप जरा अपनी सहेली को याद करके गाइए। तो मैं पहले समझी नहीं। मैंने कहा नौशाद साहब क्या बात कर रहे हैं आप। कहने लगे मैं मैडम नूरजहां की बात कर रहा हूँ और तुम उनको याद करो और ये गाना वैसे गाओ। तो मैंने उसमें कोशिश की थी। अब उतना अच्छा गाया है कि या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जरूर कोशिश की थी। और हम लोग टेलीफोन करते थे। मैं बम्बई से रोज उनको एक टेलीफोन करती थी। जब पाकिस्तान, जब वहाँ मास्टर गुलाम हैदर वापस गए बॉम्बे से, तो मुझे पता चला कि मास्टर गुलाम हैदर साहब बीमार हैं और शायद कैंसर हुआ है उनको। तो मैं नूरजहां जी के यहाँ फ़ोन करती थी और उनसे बात करती थी। मैं फ़ैन तो अगर यहाँ के आप कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फ़ैन थी, हूँ। उसके बाद एक और वहाँ सिंगर हैं जैसे मेहदी हसन, उनकी भी मैं फ़ैन थी। शब्द हिंदी के उर्दू के कैसे कहने चाहिए ये मैंने नूरजहां से सीखा। उनको तो मैं मिली हूँ, पर कैसे हाय कहना चाहिए, किस वक्त क्या एक्सप्रेशन गाने में होना चाहिए, लोरी हो तो क्या हो, सैड सॉन्ग हो तो क्या हो, क्या
क्या गाना चाहिए। एक्चुअली शब्द है मोहब्बत, हम लोग कहते हैं मोहब्बत, शब्द है मोहब्बत, उर्दू है मोहब्बत, पर मोहब्बत गाने में बहुत खराब लगता है। तो नूरजहां से मैंने फर्स्ट टाइम सुना मोहब्बत, तो मैंने शुरू किया मोहब्बत। अब आज सब लोग मोहब्बत कहते हैं, तो ये मैंने इन लोगों से सीखा। ऐसे भी गीत हैं कि उस सिंगर का सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये गीत अगर मैं गाती तो मैं इस गीत का हलवा बनाती, मैं नहीं अच्छा गाती। ऐसे भी सिंगर्स हैं। मसलन जैसे आशा के गाने हैं, आशा के कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ये मैं गाती तो मैं इतना अच्छा नहीं गाती। या नूरजहां के गाने हैं, मुझे लगता है कि मैं वैसा नहीं गाती जैसा उसने गाया है। अब रहा ये लता जी का, तो लता जी लोग कहते हैं भाई तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं। देखिए आवाज़ तो वो मालिक देता है, आवाज़ उस्ताद नहीं बना सकता, ये मैं कहूँगी। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, और फिर उन्हें थोड़ा सा मेरा रास्ता देखा, वे ऑफ सिंगिंग शीज़, उन्होंने अल्लाह ने उनको, जैसे मुझ पर अल्लाह का करम है उसी तरह लता जी पे खुदा की तरफ से उन पे करम है। या जैसे देखिए ऐ दिले नादा, मैं बयान नहीं कर सकती उसमें क्या कितना डीप इंसान जाता है, बस फील करना। ये वो बहुत अच्छा गाती हैं, लता जी बहुत अच्छा गाती हैं। वहाँ के हालात का तो मुझे पता नहीं, मगर वो जितना गाती हैं, जितना गाई हैं, उनके जैसा कौन करेगा, कौन करेगा इतना काम, लता जी जैसा अच्छा काम। बहुत काम लोग करेंगे, और बहुत ही, मेरी तो बहुत इज़्ज़त करती हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। और बड़ी मेरी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो इसलिए भी है शायद कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, और बहुत सोच समझ के गाने वाली लड़की है वो। मैं तो देखिए मैं इंसान हूँ, और इंसान भी वो हूँ जो बहुत, जिसे एक तो होते हैं लोग सेंसिटिव, मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ, जिसे ये कहा जाए कि आम लोगों की सतह से ज़्यादा हूँ। तो जहाँ अच्छे वक्त गुजरे हों, मेरा बचपन का वहाँ ब्रॉटअप हुआ, मैं तो, हम तो 6 बरस से चले गए थे कैलकटा, फिर दो साल यहाँ रहे, फिर मेरी शादी भी वहीं हुई, और हम बॉम्बे चले गए। तो इस तरह सोच लीजिए कि बचपन और जवानी का जहाँ वक्त गुजरे, वो कभी भी इंसान, वो एक स्कूल होता है, तो वहीं पे रहे। उसके बाद हम यहाँ आ गए। क्यों नहीं जी चाहता है आप मेरे वहाँ जानने वाले, ख़ासकर जो लोग हैं, लता जी हैं, और आयशा जी तो खैर उसके बाद मिली, सितारा देवी थी डांसर, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत अरसा गुजर गया। एक टुनटुन है, वो मुझे बहुत प्यार करती, जितने दिन मैं रहती हूँ वो मेरे लिए खाना, मैं मिर्चें बहुत खाती हूँ, मेरा ख्याल है कि इतना वो मिर्चें डाल देती हैं कि बाज़ार में ख़त्म हो जाती हैं। कहती हैं दीदी आज बाज़ार में मिर्चें नहीं ख़त्म हो गई। बस इसी तरह सारे ही लोग इज़्ज़त करते हैं। अपने धर्मेंद्र जी हैं, हेमा मालिनी बहुत प्यारी लगती हैं। अब आजकल वो माधुरी इतनी प्यारी काम करती हैं, और दूसरी लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी। देखिए वहाँ कितने लोग हैं जो, जिनको शौक़ है आर्ट का। वहाँ भी मैंने ऐसा ही महसूस किया, लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं और आवाम मुझे प्यार करते हैं। तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है, तुम्हारे नाम से दुनिया मुझे पहचान लेती है, मैं वो खोई हुई एक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो।